हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल मैंने आपको क्वेश्चन 7 और 8 किया था, 9 आपको होमवर्क में दिया था। सो आपने कर लिया होगा। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंक्रीज टू, अच्छा, कि पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, कि एक प्लेस की जो पॉपुलेशन है 2003 में 54,000 हो गई। किस रेट से? 5% पर एनम के रेट से। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2000 बताओ 1। सो 2001 में उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या थी? तो देखो बेटा कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। जैसे अभी तक जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो अमाउंट और प्रिंसिपल को लेके थे, कि इतना पैसा उधार लिया तो इतने साल में कितना पैसा हो जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हम अमाउंट निकालते थे। तो आपको मैंने बताया हुआ है, अमाउंट का मतलब होता है कि जो पैसा हमें बैंक से या किसी और से जिसको हमने उधार दिया हो, तो उससे जो हमें 2, 3, 4, 5 ईयर्स के बाद जो पैसा मिलता है उसको अमाउंट कहते हैं। स्टार्टिंग में जो पैसा हम किसी बिजनेस में यूज करते हैं, लगाते हैं या बैंक में जमा करते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, पी। तो बेटा सेम यही फॉर्मूले इन पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी लगेंगे। तो याद रखना, जो स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं पी, और जो 2, 3, 4, 5 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको क्या कहेंगे? ए। और जो टाइम लगा वो टाइम, और जिस रेट था रेट। तो यहाँ पॉपुलेशन में इनिशियल पॉपुलेशन को हम पी कहेंगे और फाइनल पॉपुलेशन को ए कहेंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 2003 में जो पॉपुलेशन है वो 54,000 हो गई। तो बताओ 2001 में पॉपुलेशन क्या था? तो 2000 यानी कि पहले क्या था पॉपुलेशन 2001 में, वो पूछा है। और 2003 में जो पॉपुलेशन है वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू समझो हमें दिया है, और पहला वाला यानी कि पी का वैल्यू हमें पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक। पॉपुलेशन इन 2003, पॉपुलेशन इन 2003 कितना है? 54,000। तो बेटा ये जो है ये ए का वैल्यू हो जाएगा, इसको हम ए कहेंगे। और पॉपुलेशन इन 2001 इसको हम कहेंगे पी। ये बेटा हमें समझो इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसमें पी का वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू हमें दिया है, और रेट कितना है? 5% पर एनम। रेट है 5% पर एनम, जिसको हम आर बोलते हैं। और टाइम खुद सोचो, देखो 2001 का पॉपुलेशन पूछा है, 2003 का पॉपुलेशन दिया है, यानी कितने ईयर हो गए बोलो? हाँ, टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स। ये खुद सोचो आप, 2001 से 2003 2 ईयर्स। तो इस बार इस क्वेश्चन में पी पूछा है, तो पी कैसे निकालेंगे देखो नाउ। तो पी का तो फॉर्मूला मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको नहीं लिखाया, ए का ही लिखाया है। ठीक। सो नाउ वी नो दैट ए का फॉर्मूला ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू पावर एन। वैल्यू रख दो। इस बार ए का वैल्यू पता है, सो ए इक्वल टू हो गया बेटा 54,000। पी का वैल्यू नहीं पता, पी को ऐसे रहने दो। 1 प्लस आर का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 2। तो ऐसे लिखा करो, बीच में छोड़ के साफ साफ लिखा करो। ठीक है। नाउ इसको ऐसे लिखो 54,000 पी 1 प्लस, ये कैंसिल हो रहा है, कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, कितना आ गया? 1/20 होल पावर 2। जो कैंसिल होता है तो उसको कर लेना चाहिए। इसको ऐसे लिखो आप। नाउ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 20 कैल्शियम 20, 1 20 जा 20, 21 जा 20 प्लस 21 जा 20, 1 1 जा 1।
इसको इसी तरह लिखते जाना है, ठीक। 20 + 1 21/20 स्क्वायर, ये हो गया 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, 2 टाइम्स पावर 2 है। 21 मल्टीप्लाई 20 होता है 441, 20 मल्टीप्लाई 20 400, ठीक है। नाउ अब बस यहाँ से सोल्व होना बंद हो जाएगा। अब साइड चेंज करो, क्योंकि हमें पी का वैल्यू निकालना है। ये 400 यहाँ डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में जाता है और मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आ जाता है। सो 54,000 मल्टीप्लाई ऊपर आएगा 400, नीचे आएगा 441 इक्वल टू पी। सो इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा इससे डिवाइड कर लेना। अच्छा कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ कैंसिल हो रहा है 9 से, ठीक है। क्या होता है 9 6 जा 54, 0 0 0। सो 9 6 जा 54 हो गया। 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 ज़्यादा हो गया। सो 9 4 जा 36, 8 1 81, 9 9 जा 81। सो हो गया 6000 इंटू 400/49 इक्वल पी। सो हो गया 0 0 0 0 0, 5 0 आ गए। 4 6 जा 24 डिवाइड बाई 49 इक्वल पी। तो बेटा पी से इसको डिवाइड कर लेना, सॉरी पी से नहीं 49 से इसको डिवाइड करना, पी का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर पी इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करना, आप खुद लिखना क्या आएगा आंसर, ठीक है। यही है बेटा पॉपुलेशन इन 2001। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू, ये जो भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ लिख देना, ठीक। कर लोगे आगे, हैं? तो आप ये कर लेना। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट भी है बेटा, देखो सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट है नाउ व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। बताओ 2005 में इसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो समझो इस बार 2003 का पॉपुलेशन पता है, 2005 का हमें पूछा है। दैट मीन्स 2003 पहले वाला पॉपुलेशन पता है, 2005 बाद वाला पॉपुलेशन पूछा है। तो ये आपका कल की तरह के क्वेश्चन हो गए, तो ये तो आप खुद कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, पॉपुलेशन इन 2003, तो उसको नाम दे दोगे पी, जो कि कितना है 54,000, और पॉपुलेशन इन 2005 इसको नाम दोगे ए। ये हमें बेटा इसमें पूछा है। और रेट कितना है, रेट यही है 5% पर एनम। और टाइम कितना हो गया, 2 years। टाइम 2005 से 2003 2 ईयर्स। तो ए का वैल्यू पूछा है। देयरफॉर ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक। तो देखो बेटा कंफ्यूज मत होना दोनों क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो 2003 की पॉपुलेशन को मैंने ए नाम दिया है, सेकंड पार्ट में 2003 की पॉपुलेशन को पी नाम दिया है। एक्चुअली ए का मतलब होता है जो बाद में जो वैल्यू निकल के आता है 1 2 3 4 साल के बाद। तो इस क्वेश्चन में हमें 2001 का पॉपुलेशन पूछा था। दैट मीन्स पहला वाला पूछा था 2003 का दिया था, इसलिए मैंने इसको ए नाम दिया और पी पूछा है। सेकंड पार्ट में पॉपुलेशन इन 2005 हमें पूछा है, दैट मीन्स बाद में क्या पॉपुलेशन होगा वो पूछा है, या दैट ए पूछा है। और 2003 में क्या पॉपुलेशन है वो हमें गिवन है, तो पी हमें गिवन है। तो सेकंड पार्ट में समझो पी पता है, ए निकालना है। फर्स्ट पार्ट में ए पता है, पी निकालना है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 है बेटा, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। कि एक लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया का काउंटिंग है
in a certain experiment was increasing at the rate 2.5% per hour कि बैक्टीरिया जो है 2.5% पर आवर की रेट से इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, तो 2 आवर्स के एंड में कितने बैक्टीरिया होंगे। इफ़ काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, इनिशियली शुरू में जो बैक्टीरिया हैं वो कितने हैं 5,06,000 है। तो बताओ 2 घंटे के बाद 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। तो सेम ये भी देखो ऐसी है कि नंबर ऑफ इनिशियली बैक्टीरिया कि इनिशियली जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं 5,06,000। दैट मीन्स ये पी का वैल्यू हो गया इसकी। शुरू में कितने बैक्टीरिया हैं, नंबर ऑफ इनिशियली बैक्टीरिया 5,06,000। टाइम कितना है, टाइम है बेटा 2 आवर्स, और रेट कितना है, रेट है 2.5% पर आवर। ठीक, तो देखो रेट भी किस में है पर आवर में, टाइम भी किस में है आवर में। तो यहाँ ईयर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ आवर में ही है। और पूछा है 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, यानी कि ए का वैल्यू पूछा है। देयर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, उसको नाम देंगे बेटा ए। समझो ये ए का वैल्यू हमें इसमें पूछा है। 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 2.5% पर आवर की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। देयरफॉर ए का फॉर्मूला ए इक्वल पी ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। पी है 5,06,000, 1 + R का वैल्यू है बेटा 2.5/100, n का वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे लिखो, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को कैसे करते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 कर लो, 25/10। जब भी पॉइंट हो पॉइंट की जगह 1 लिखो, पीछे एक नंबर 0, 25/10 पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट की जगह पर 1 लिखना होता है, जितने नंबर 0। ठीक, होल डिवाइड बाय 100, इसको ऐसे लिखते जाना है। नाउ ये जो 10 है बेटा नीचे आ जाएगा, 25/10 × 100 ऐसे आएगा। ठीक, ये कैंसिल कर लो, 25 × 25, 25 4 × 100, तो कितना हो गया 1 + 1/10 4 × 40 स्क्वायर। इसके आगे आप कर लेना क्या आएगा आंसर, ये आपको करना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ए का वैल्यू फिर लिख देना। देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक, कर लोगे। बाकी क्वेश्चन 12 लास्ट है, ये कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।